किसी छोटे से गांव में एक युवक अजय रहता था। अजय का मन बहुत अधिक उलझा हुआ था। वह किसी भी छोटी सी घटना को बहुत गहराई से सोचता था। उसकी आदत थी कि वह एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता रहता, जो उसकी मानसिक शांति को पूरी तरह से नष्ट कर देती। यदि कोई उसे कुछ बोल देता या अगर किसी काम में उसे असफलता मिलती तो वह उस घटना को बार बार अपने दिमाग में घुमा घुमा कर सोचता रहता। फिर वह खुद को ही कोसने लगता या उस व्यक्ति से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाने लगता था। अजय का मानना था कि यह उसकी किस्मत थी या फिर यह उसकी जीवन की एक बड़ी गलती थी जिसको वह कभी भी न भूल पाया। यही कारण था कि उसके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे नहीं थे और वह किसी काम को भी ठीक से नहीं कर पाता था। उसकी यह आदत, जो मानसिक तनाव और अशांति का कारण बनी, उसे अंदर से धीरे धीरे खोखला करती जा रही थी। एक दिन उसे उसके एक मित्र ने एक सलाह दी कि वह पास के बौद्ध मठ में स्थित जिन मास्टर से मिले। वह अपने मानसिक दबाव और परेशानियों को हल करने के लिए उनके पास जाए, क्योंकि वह बहुत समझदार और शांतिपूर्ण थे। अजय, जो मानसिक तौर पर थका हुआ था, मठ में स्थित जिन मास्टर के पास पहुंचा और अपनी सारी परेशानी उनके सामने रख दी। उसने बताया कि वह लगातार पुराने दुखद अनुभवों को याद करता है और किसी भी छोटी घटना के बारे में घंटों सोचता रहता है। वह अपनी जीवन की परेशानियों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है और उसे यह समझ नहीं आता कि वह कैसे इस मानसिक जाल से बाहर निकले। जिन मास्टर ने अजय की समस्या को ध्यान से सुना और फिर बिना कुछ कहे वहां से उठकर मठ के भीतर चले गए। अजय को यह थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वह वहीं बैठा रहा और मास्टर का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद जिन मास्टर मिट्टी का एक गिलास लेकर बाहर आए और उसमें पानी भरकर अजय के पास खड़े हो गए। उन्होंने अजय से पूछा, तुम्हारे हिसाब से इस गिलास का वजन कितना होगा? अजय ने कहा, मास्टर, यह गिलास हल्का सा है, इसका वजन बहुत ज्यादा नहीं होगा। फिर मास्टर ने पूछा, अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक अपने हाथ में पकड़े रहूं तो क्या होगा? अजय ने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, मैं इसे आराम से पकड़ सकता हूं। मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? अजय ने थोड़ा सोचा और कहा, तब मेरे हाथ में थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी इसे पकड़े रख सकता हूं। फिर मास्टर ने गंभीर होकर पूछा, अगर मैं इसे पूरे दिन तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? अजय की आंखों में डर आ गया और उसने कहा, अगर आप इसे पूरे दिन तक पकड़ते हैं तो आपके हाथ में भयंकर दर्द होगा, मांसपेशियां अकड़ जाएंगी और अगर यह और बढ़े तो शायद आपके हाथ में लकवा भी मार सकता है। मास्टर मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल सही, लेकिन ध्यान से देखो, क्या इस गिलास का वजन कभी बदला? अजय ने कहा, नहीं, वजन तो वही था। मास्टर ने फिर कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस गिलास का वजन कभी नहीं बदला। फिर भी यदि तुम इसे लगातार पकड़ कर रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द और तनाव पैदा होने लगेगा। यही स्थिति तुम्हारे विचारों की है। अगर तुम किसी पुराने अनुभव को बार बार अपने मन में घुमाते रहते हो तो वह भी तुम्हारी मानसिक स्थिति पर भारी पड़ने लगता है। अगर तुम इन विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखोगे तो वे तुम्हारी मानसिक शांति और खुशियों को छीन लेंगे। मास्टर ने फिर अजय से कहा, अब अगर तुम्हें इन विचारों से छुटकारा पाना है तो जैसे तुम उस गिलास को नीचे रख सकते हो, वैसे ही तुम्हें अपने पुराने विचारों और घटनाओं को छोड़ना होगा। यह जरूरी नहीं है कि हर बुरी बात या घटना को बार बार अपने दिमाग में घुमाया जाए। जो हुआ वह बीत चुका है और तुम्हारा आज उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अजय ने मास्टर की बातों को गहराई से समझा और महसूस किया कि वह हमेशा उसी पुराने गिलास को पकड़कर बैठा था, जिसे अब छोड़ने का समय आ चुका था। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अब से अपने अतीत की घटनाओं को छोड़कर वर्तमान में जीने की कोशिश करेगा। मास्टर ने अंत में कहा, जीवन में समस्याएं और दुख कभी न कभी आते हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उन दुखों को कैसे संभालते हो। तुम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम भविष्य को अपने कर्मों और सोच से आकार दे सकते हो। अगर तुम आज चिंता करने की आदत छोड़कर हर दिन को पूरी तरह जीने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण होगा। निष्कर्ष, हमारे जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम किसी घटना को लेकर चिंतित रहते हैं।
और उसे बार बार सोचते रहते हैं, परंतु जैसे उस गिलास का वजन कभी नहीं बदलता, वैसे ही हमारे पुराने विचारों और अनुभवों का भी कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी मानसिक शांति के लिए इन विचारों को छोड़ना होगा और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सोच के जाल से बाहर निकलिए। यह हमारी जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण लाने का समय है। अपने मन को शांत करने के लिए अतीत को छोड़ दो और वर्तमान को जीने की कला सीखो।